सेल्फ मोनिका जाट मैं आप सभी का मेरी यूट्यूब क्लास द लर्निंग लैब पर स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी को हिंदी से जुड़े हुए जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर करवाऊंगी क्लास बाय क्लास। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास में अपन जो साहित्य है हिंदी का इतिहास उसके ऊपर से जितने भी आईएमपी ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव आपको एसआई से लेकर जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है जिसमें हिंदी पूछी जाती है सभी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आप जैसे ही टॉपिक पढ़े उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव आप अगर लगाएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट की भाषा है यानी हिंदी जो है किस परिवार के अंतर्गत आती है। पहला भारोपी, द्रविड़, आस्टिक या चीनी तिब्बती। तो जो हमारी हिंदी है वो भारोपी परिवार की भाषा है। अब बात करते हैं भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। हिंदी, संस्कृत, तमिल या उर्दू। तो जो है भारत में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है। अब बात करते हैं हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ। तो वो हिंदी भाषा का जन्म हुआ मतलब किससे हुआ है। अभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से। तो अभ्रंश से जो है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। तो इसके अंतर्गत जो है वो तेलुगु भाषा जो है हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अब बात करें हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। तो राजभाषा में, तकनीकी भाषा में, राष्ट्रभाषा में, काव्य भाषा में। तो वो है काव्य भाषा में। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। राजभाषा में पहला, दूसरा राष्ट्रभाषा में, तीसरा विभाषा में, चौथा तकनीकी भाषा में। तो इसका आंसर है राजभाषा में। जो है हम हिंदी को राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। अब बात करते हैं 7वां क्वेश्चन ढूंढाड़ी बोली। तो जो है यहाँ जो ढूंढाड़ी बोली है वो किस में बोली जाती है। पश्चिमी राजस्थान की बोली, पूर्व राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की। तो यह है पूर्व राजस्थान की बोली। ठीक है। जो ढूंढाड़ी बोली है ना वो पूर्व राजस्थान की है। अब बात करते हैं अपन ब्रजबुली नाम से जानी जाती है कौन सी भाषा। पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बंगला। तो वो है पुरानी बंगला। ठीक है। या बुर्जबली के नाम से जानी जाती है। अब बात करते हैं 9वां क्वेश्चन निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी की लिपि में लिखी जाती है। कौन सी, गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी। तो इसका आंसर है जो है मराठी। यानी कि मराठी जो भाषा है वो देवनागरी की लिपि में लिखी जाती है। अब बात करते हैं हम एक मनई के 2 बेटवे रहीं। ओह माँ लहरा अपने बाप से कहीस, दादा धनमा जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमको दे। यहाँ अवतरण हिंदी किस बोली में आती है। यह हमारा 10वां ऑब्जेक्टिव है। तो पहला ऑप्शन है भोजपुरी में आती है, दूसरा कन्नौजी में, तीसरा अवधी में, चौथा खड़ी बोली में। तो ये आती है अवधी में। ठीक है। ये अवधी भाषा के अंतर्गत आती है। फिर है निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा अभ्रंश है। ठीक है। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या पाली। तो वो है पाली। अब बात करते हैं अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। ये जो है हमारी अध्यापक यानी कि टीचर जो है वैकेंसी है उसके अंदर पूछा गया था। तो वो जो है वो ये जो ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। अब हमारा 13वां क्वेश्चन है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो गुरुमुखी में, ब्रह्माही में, देवनागरी में या सौराष्ट्री में। तो वो है देवनागरी की में। ठीक है। अब बात करते हैं हमारा 14वां क्वेश्चन वर्तमान हिंदी का प्रचलन रूप है अवधी पहला, दूसरा या फिर ब्रज भाषा, तीसरा खड़ी बोली, चौथा देवनागरी की। तो वो है खड़ी बोली। अब हम बात करते हैं हमारा 15वां ऑब्जेक्टिव हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्व हिंदी की, दूसरा पश्चिमी हिंदी की, तीसरा पहाड़ी हिंदी की, चौथा राजस्थानी हिंदी की। तो इसका आंसर है पूर्व हिंदी। अब हमारा 16वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो इसका आंसर बघेली।
अब हम बात करते हैं 17वें ऑब्जेक्टिव की। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? यह नेट में पूछा गया था। जो भी बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यह खास IMP है। तो वो है 343 से 351 तक, या 434 से 315 तक, या 443 से 135 तक, या 334 से 153 तक। तो इसका आंसर है 343 से 351 अनुच्छेद तक संबंधित है। ठीक है। और अगर हम बात करें तो जो संविधान सभा की लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया था। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंध में व्याख्या की गई थी। अब हमारा 18 क्वेश्चन, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी नेट में पूछा गया था। हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, मैसूर। तो इसका आंसर है चेन्नई। अब हमारा जो है 19वां ऑब्जेक्टिव, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, या प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली? अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, या हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत? तो इसका आंसर जो है वो है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। ठीक है, इसका सही अनुक्रम है ये। अब जो है हमारा 20वां ऑब्जेक्टिव है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पात्रचारक की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो वो जो है वो है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो ये हमारे जो 20 ऑब्जेक्टिव IMP थे वो कंप्लीट होते हैं। और जो है हम अब हमारी जो अगली क्लास है उसमें हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे और उसके लिए ही हम IMP ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। थैंक यू। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।